मेयर शेख इमरान की जानिब से बहुत सारे इल्ज़ामात कई सारे वो हमने उनके छोटे बच्चे अभी उनके बाप से मुकाबला है हमारा, नरेंद्र मोदी से मुकाबला है। वो छोटे बच्चे छोटे बच्चों का जवाब नहीं। जी कहते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टुकड़ों पे पलते हैं। आप जवाब क्या देना उसके चाहिए? जैसे दसों को हम पालने की हैसियत रखते हैं, उसको ये पता होनी चाहिए हमारे बुजुर्गों ने महाज रायशुमारी तमीशा बिचेर स्पाई अल्ताफ बुखारी क्या होस It was the constitutional relationship between the state of India। हमारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें रिव्यू पिटीशन डाल रही है, तो अपनी पार्टी वालों को कौन रोक रहा है रिव्यू पिटीशन डालने के लिए? आजाद साहब की पार्टी को कौन रोक रहा है? सजाद लोन को कौन रोक रहा है? सजाद लोन इज अ पिटिशनर इन द प्रिंसिपल केस। जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी के जो है सदर हमारे साथ मौजूद है, शिबान आशाई जी। हाल ही में जो है ये दिल्ली से वापसी किए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया है, उसके बाद जो है जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं या फिर इनकी जो वापसी हुई है, आज इनसे मुखातिब हुई हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, आप वहीं पे थे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे थे, तो क्या कहेंगे इस फैसले से? खुश हैं आप? और किस तरीके से देखेंगे इसे? जावेद साहब देखिए, इसमें आपको खुशियाँ और गम का इजहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम थिंग्स आर बैड इन लॉ एंड सम थिंग्स आर गुड इन लॉ एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द केस इज़ कंसर्न। और जब हम लीगल व्यू से इसको देखते हैं, ये बड़े जो आपके लीगल जाइंट्स हैं, चाहे फलियस नारिमन है, मदन लोकुर है, रोहिंगटन नारिमन है, उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े ल्यूमिनरीज हैं, प्रशांत भूषण जी है, उन्होंने भी बड़ा रेस्पेक्टफुली डिसएग्री किया है सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट से। मैं आपको वजूहात बताऊंगा क्यों, और हम इसमें रिव्यू पिटिशन क्यों फाइल कर रहे हैं वो भी हम आपके सामने वजाहत कर लेंगे। 370 जो एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट था जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, इसमें खाली 3 डोमेन्स पे हमारा जो आर्जी इलाक हुआ, प्रोविजनल एक्सेशन हुआ, उसमें खाली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन था। उसके बगैर जितने भी कानून थे, वो जम्मू कश्मीर की असेंबली जो थी उसके पास वो इख्तियारात थे। और कोई भी सेंट्रल लॉ व्हेन इट हैड टू बी एक्सटेंडेड टू फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट नीडेड द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की रजामंदी बहुत ज़रूरी थी। आप जानते हैं हमारा अपना सदर रियासत था, अपना आइन था, अपना झंडा था, वो सब कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यू कैन नॉट टिंकर विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने ये जो 5 अगस्त को हुआ, ये कैसे हुआ? इसमें बाई मीन्स ऑफ अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन एक नया क्लॉज ऐड किया गया एग्जिस्टिंग आर्टिकल में, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़िमन में वो लीगल नहीं है, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार भी दिया। जब एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि 370 जिस तरह उसकी मनसूखी हुई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो दूसरी तरीके से वो अपहोल्ड कैसे कर सकते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि कंसेंट हैड टू बी टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट सीज्ड टू एग्जिस्ट इन 1956। जो 370 का क्लॉज 3 है, नया क्लॉज जोड़ के लेजिस्लेटिव असेंबली वो काम थोड़ी कर सकती है जो काम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सब इख्तियारात जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के आईन ने दिए थे। जो जजमेंट अभी आया है, फलियस नारिमन का भी यही कहना है, इट इज एरोनोअस जजमेंट। ये एक फ्लॉड जजमेंट है, इट इज बैड इन लॉ एंड दैट इज व्हाई वी आर फाइलिंग अ रिव्यू पिटीशन। जिस तरीके से अगर बात करें, जब इसका फैसला हो रहा था और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से भी बाकायदा तौर पर यही बातें पहले भी कही गई थी। अपनी पार्टी जी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये बात पहले ही कह दी थी कि हम स्टेटहुड वापस चाहते हैं, लोगों की नौकरियां बचाएंगे, ज़मीन बचाएंगे। और अब आप किस नज़रिए से देखेंगे? नहीं, ये कोई वो कुछ नहीं बचा रहे। मुझे एक बात बताइए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें रिव्यू पिटीशन डाल रही है, तो अपनी पार्टी वालों को कौन रोक रहा है रिव्यू पिटीशन डालने के लिए? आजाद साहब की पार्टी को कौन रोक रहा है? सजाद लोन को कौन रोक रहा है? सजाद लोन इज अ पिटिशनर इन द प्रिंसिपल केस, ही कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन। और रिव्यू के बाद आपके पास लॉ में लीगल रिकोर्स है। रिव्यू इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। अगर आपका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट भी हो जाता है, यू कैन गो फॉर द क्यूरेटिव पिटीशन, और क्यूरेटिव पिटीशन में हेयरिंग जरूर लगेगी। आपको लगता है अल्ताफ बुखारी खुश हैं इस फैसले से? नहीं, मुझे नहीं पता है, उनकी हरकतें तो वही दिखा रही है। मैं कल ही उनकी पॉलिटिकल पार्टी के किसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे फजुन आज़ाद अजुन आज़ाद 370 तमीशा बिचेर स्पाई अल्ताफ बुखारी 370 क्या होस? It was the constitutional relationship between the state of India and Jammu and Kashmir। वो किसने ड्राफ्ट किया? उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में कौन कौन थे? सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जम्मू कश्मीर के तमाम जो बड़े लीडर थे इंक्लूडिंग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ही वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जो उन्होंने फ्रेम किया, हमारा प्रोविजनल एक्सेशन किस पे हुआ? आरजी इलाक हिंदुस्तान के साथ किस पे हुआ? खाली 3 डोमेन्स पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। उसको छोड़ के वी हैड टोटल ऑटोनॉमस कैरेक्टर। आपके पास एक अपना हेड ऑफ स्टेट था, प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था, फ्लैग था।
अल्ताफ बुखारी क्या बात कर रहा है? वो तो कल तक बीजेपी के साथ बैठे हुए थे। इफ दे रियली मीन बिजनेस दे शुड गो एंड फाइट इट लीगली लाइक वी आर फाइटिंग इट इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से अगर बात करें डीपीएपी की, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब से अपनी पार्टी लाई है, उनके भी हमेशा अल्फाज यही होते हैं कि स्टेटहुड पे बात होती है, नौकरी पे बात होती है, ज़मीन पे बात होती है। तो 370 के बारे में ख़ास कुछ बोलते नहीं, और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो बाकायदा तौर पर इस बात का दावा करते हैं कि हम भी चाहते हैं 370 वापस। क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई दिखा? नहीं, मेरी बात सुनिए आप। हमारे से 5 अगस्त को हमारी अंदरूनी खुद मुख्तारी जितनी भी आप बची थी वो छीनी गई। पहले तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 1953 के अनडेमोक्रेटिक अरेस्ट के बाद ही जितने भी सारे मनूवर्स हुए, 53 से 75 तक हर इलेक्शन रिग हुआ, खालिक मेड एमएलएस बनाए गए, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का मजाक बनाया गया, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का इनफैक्ट मजाक बनाया गया यहाँ जम्मू कश्मीर में। हम नहीं चाहते हैं वो दोबारा हो। ये तमाम इख्तियारात जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के आईन ने दिए थे। यही बात हमने हिंदुस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से भी कही। ये जो आज कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी की गई, ये मत समझिए सिर्फ नाइंसाफ़ी कश्मीरियों तक रहेगी। आपको मालूम है जब 370 की मनसूखी हुई तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एब्रोगेशन का सपोर्ट किया, और फिर जब दिल्ली में उनको लोकल अफसर्स की पोस्टिंग के लिए भी उनसे इख्तियारात छीने गए, तब उनको मालूम पड़ा जब लॉ से और नॉर्मल लीगल जस्टिस से, नेचुरल जस्टिस से परे अगर कोई चीज़ होती है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं होगी, वो नाइंसाफियां बाकियों के साथ भी हो जाएंगी। तो जो रीजनल पार्टीज है वो एकजुट क्यों नहीं हो रही? नहीं, एकजुट है। मुजफ्फर शाह साहब वहाँ थे और हम लोग वहाँ थे, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के डॉक्टर हुसैन साहब वहाँ थे, यूनाइटेड पीपल अलायंस के आपके शाहिद सलीम साहब वहाँ थे, सुनील डिम्पल वहाँ थे, आपके पास एडवोकेट इरफान हफीज लोन थे। डीपीएपी में सब नहीं, वो उनके लोग होंगे, वो अब आप जाने बेहतर जाने वो क्या कर रहे हैं। जब हम रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं तो उनको कौन रोक रहा है? आज़ाद साहब तो फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको कौन रोक रहा है कि वो हिंदुस्तान में मोबिलाइज करें? ना सिर्फ रिव्यू पिटीशन फाइल करें, जिस तरह मैंने यहाँ इस जिरगे के जरिए ये बताया कि हिंदुस्तान की एक एक अपोजिशन की पार्टी हमारे साथ खड़ी है, उनके लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं। कमी जो हो रही है वो कश्मीरी लीडरशिप से हो रही है। दे आर फेलिंग टू गेट द एंटायर अपोजिशन ऑन देयर साइड। ये 370 तोड़ना बीजेपी का मौकफ था, हिंदुस्तान का मौकफ नहीं था। हाथ किसने दिया इसको तोड़ने? नहीं, साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया इसका, और ना हम कभी साथ देंगे इसका। वी आर गोइंग टू फाइट इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और जो भी सियासी पीसफुल पॉलिटिकल जो जदोजहद भी करनी पड़ी हम उसके लिए भी तैयार। आप पे बहुत सारे इल्जामात आयद किए जा रहे हैं फॉर्मर डिप्टी मेयर की जानिब से, और बहुत सारी फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान की जानिब से बहुत सारे इल्जामात, कई सारे वो छोटे बच्चे, अभी उनके बाप से मुकाबला है हमारा, नरेंद्र मोदी से मुकाबला है। वो छोटे बच्चों का जवाब नहीं देते। जी, इसके बारे में फिर भी आप वजाहत करेंगे? वो कहते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टुकड़ों पे पलते हैं, आप जवाब क्या देना चाहिए? जैसे 10 को हम पालने की हैसियत रखते हैं, उसको ये पता होनी चाहिए हमारे बुजुर्गों ने महज रायशुमारी चलाया है। रीडिंग रूम पार्टी हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। कश्मीर की सियासत हमारे दरवाजों से शुरू हुई है। एक एक पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ की हो, बड़े लीडर हों। अब ये ही इज़ अ नोबडी, ही इज़ अ बैंक फ्रॉड, उसके इस जैसे आदमियों के बारे में जिक्र आप करें, इट इज़ बीनीथ अस टू कमेंट ऑन पीपल लाइक दैट। ठीक है, खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनासिब समझा कि हमने जो है ये चीज़ें जानी जाएँ शिबान आशाई से, जो कि हमेशा बाकायदा तौर पर बेबागी से बोलते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने वजाहत की 370 को लेकर, एक बार फिर से जो है इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात से आगाह किया गया कि जंग एक बार फिर छिड़ेगी और 370 के लिए बाकायदा तौर पर ये लड़ेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।